नदीम रज़ा का सलाम। जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्ज़े को आज 1 साल पूरा हो गया। जो गैर कानूनी कब्ज़ा उसने 5 अगस्त 2019 को किया था, जो आइन में जो खुसूसी यानी कि अहमियत हासिल थी उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये मौजू है। आज पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकली हैं, ये है। और फिर आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर में पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है, जहां कोरोना मुतासरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन कश्मीरी भाई बहन भुला दिए गए ये चीज़ें। और फिर वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे क्या कुछ हो रहा है वो भी कुछ बताना है आपको कि किस तरह से वहाँ पे सूरत हाल रही है और दफ्तर ख़ारजा हमारा कहाँ रहा इस सारी एपिसोड के अंदर। तो शुरुआत इसी से कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और फिर आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में वो खिताबात हुए। वज़ीर आज़म, सदर, काबीना के अरकान, इन सब के अलग अलग जगहों पे खिताबात हुए और सब में यही बातें की गई। इजहार यकजहती किया गया जम्मू कश्मीर के अवाम से, जिन्हें 1 साल से मुहासरे में लिया गया है। गो के 72-73 साल पहले से ही उस पर भारत का कब्ज़ा है, लेकिन जो 1 साल से जो संगीन जो मुहासरा किया हुआ है कि गो के कोविड-19 की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक ने आज ख़ुद अपने ऊपर लॉकडाउन लगाया, लेकिन ये वाहिद ख़ित्ता है जनूबी एशिया का जहाँ पे जम्मू कश्मीर के ऊपर मोदी सरकार ने पूरा मुहासरा किए रखा। 1 साल से उन्होंने हर चीज़ को बंद किए रखा था। तो इसकी वजह से ये सारी यहाँ पे जो सूरत हाल हुई है उसी को याद करने के लिए पाकिस्तान भर में मुजाहरे किए गए, नगर नगर गली गली रैलियाँ निकाली गई, सब ने इज़हार यकजहती किया। लेकिन हमें जो एक चीज़ नज़र आई है, इस्लामाबाद में जो सरीना से रैली निकाली गई जिसमें सारे अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स, वज़रा सारे लोग थे, ये वहाँ तक पहुँचे, पीएम ऑफिस के करीब तक पहुँचे। और उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पे एक शख्स आता है जो हवाई फायरिंग करता है। 8 से 9 उसने फायर किए। तो ये लूप होल कैसे हो गया ऐसे मौके पर कि यहाँ सारी आला क़यादत मौजूद है, जो 1 घंटे के बाद फायर किए उसने, खुदा न खास्ता पहले भी हो सकते थे। ये बड़ा सवालिया निशान छोड़ा है। वो कैसे वो शख्स पहुंचा वहाँ पे, उसके इरादे अज़ाइम क्या थे, इसका भी पता चलाना होगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी कि जो आज की यानी कि बड़ी एक सिग्निफिकेंट ये अजीब व गरीब वाक़या हो गया। लेकिन फिर आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में जो हुआ, लग रहा था कि राजा फ़ारूक हैदर जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, शायद वो अपना आखिरी ख़िताब कर रहे हों, क्योंकि बारहा कहा जाता है बहुत तूल उन्होंने दिया अपने ख़िताब को और उसमें कुछ चीज़ें में गैर ज़रूरी भी लगता है हमें कि एक एक शख्स का नाम ले लेके गिनवा रहे थे कि ये वो हैं, इनकी खिदमत ये हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन मौके की मुनासबत को देखना चाहिए। बारहा कहा गया, फिर उस सोने पे सुहागा, उसमें यह हुआ। देखें यकजहती का आलम, देखें क्या हुआ। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब ख़िताब करने आए, बड़े पेशन के साथ सुनते रहे। आते ही उन्होंने कहा कि मैं राजा फ़ारूक हैदर साहब का ख़िताब बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था कि वो कभी केपी की जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और लग रहा है कि इनके हौसले पस्त हो गए। तो पस्त नहीं होना चाहिए। तो लग रहा था कि वाज़े तौर पर रिफ्ट है, क्योंकि वो उनका राजा फ़ारूक हैदर का जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वो काफ़ी उनके बड़े वर्कर रहे हैं, तो वो भी नीचे से ऊपर आए। तो एक ये चीज़, और फिर इमरान खान तहरीक इंसाफ, वो जैसा सबको मालूम है जो सूरत हाल है। तो ये हमने ये जो खिंचाव, तनाव, ये जो सूरत हाल है, इसे भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। हम भारत को क्या मैसेज हम क्या देना चाह रहे हैं कि हम सब एक हैं, यकसू हैं कश्मीर के अवाम के ऊपर। जो सारी चीज़ें उन्होंने बड़ा अच्छा है कि तजवीज़ दी है कि लॉकडाउन ना किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी लॉकडाउन सब जगह किया जा रहा है। तो मुआसरे के लाभ बहुत अच्छा है, मेरे ख़्याल में इसको वो तायद करनी चाहिए, क्योंकि कल सेनेट का मुश्तरका इजलास भी है, वहाँ पे भी खिताब होने, तो उनकी ये तजवीज़ है भारत। तो हमें अपने जो कश्मीरी अवाम है उनके लिए यकसुई दिखाना पड़ेगी, जो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें वो उस तरह से हमें दिखाई नहीं दी जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर हुआ है, क्योंकि ये भी उसी तरह का एक वाक़या हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तो माजी में उसकी मिसालें हमें मिलती रहती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं होना। बार
एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे मैनचेस्टर में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज मैच हुआ है, जहाँ कोरोना वायरस से मुतासरीन की हमदर्दी में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई है। अच्छा अमल है, बिल्कुल होना चाहिए। ये कई वाक़यात ऐसे दुनिया भर में हो गए, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है या आगाही के लिए किसी कैंपेन में लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आगाही मुहिम के तौर पे इस तरह से मैचेस के अंदर वो होता है, कभी वो रिबन लगा ली जाती हैं, कभी सियाह पट्टियाँ बांध दी जाती हैं, कभी शुरू में खामोशी इख्तियार की जाती है। तो आज जो मुनासबत मुझे लगती थी कि जो कश्मीरियों के साथ यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान मना रहा है, शायद एक जहन में आता हमें एक कि जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर का इशू चला था, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने दौरा किया था इंग्लैंड का, तो एक सियाह फार्म टीम ने और सफ़ेद फार्म मुल्क दौरा किया, और वहाँ पे मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों ने खामोशी भी इख्तियार की, फिर घुटने ज़मीन पे टेक के जिसको पुलिस वाले ने मार दिया था सियाह फार्म को, उसको खिराज अक़ीदत भी पेश किया और अपनी शर्ट्स के ऊपर ब्लैक लाइव्स मैटर भी कहा। ये नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ था। देखिए कितनी तहरीकी चली, नेल्सन मंडेला ने तहरीक चलाई साउथ अफ्रीका के अंदर, वो भी एक अमर हो गए। फिर इसी तरह मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के अंदर इस नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई है। जो मैं आता हूँ कश्मीर की तरफ, क्या चीज़ है? ये नस्ल परस्ती नहीं है क्या? मुसलमानों को जिस तरह से असीर बना के रखा हुआ है, 73 साल से उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और पिछले 1 साल से जिस तरह उन्हें क़ैद किया कि इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं दी गई। जो इस दौर हाजिर में जदीद दौर के अंदर जो सोशल मीडिया जो एक पार है, उस सोशल मीडिया से जिसको महरूम कर दिया गया है, इंटरनेट की फैसिलिटी उनको फ़राहम नहीं की जा रही। जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। बात यह कि क्या हमने ऐसी कोशिश नहीं की? क्यों नहीं की? अगर हमने क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अब देखें, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान, वो नहीं कर सकते थे। उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा इस पर ज़रूर बात की जाए, क्योंकि मैं पहले से कह रहा था, बारहा इस पर आवाज़ उठाई कि कश्मीरी लाइव्स मैटर, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए खेल के मैदान में भी। तो वसीम खान ये बरतानिया होते हैं, और कहा जाता है कि जिनके जो बरतानवी शहरी होते हैं वो अपने एक दूसरे का ख्याल भी बहुत करते हैं और उनकी सुनी भी जाती है। आया वसीम खान ने कोशिश की, क्योंकि इनका कहना ये है कि जो आईसीसी के साथ भी और ये बरतानवी क्रिकेट बोर्ड के साथ जिस तरह के ताल्लुकात आज हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम आंगी बहुत पाई जाती है, और ये क्रिकेट सीरीज़ का होना भी उसका वाज़ेह और ज़िंदा सबूत है कि बड़े इस माहौल में भी क्रिकेट शुरू की जा रही है, जब ये कह रहे हैं जितने अच्छे ताल्लुकात हैं और मुस्तक़बिल में भी मज़ीद ये आगे बढ़ेंगे। क्या हमने कोशिश की कश्मीरी लाइव्स मैटर के पर भी इसी तरह की खामोशी अगर हम नाम दे देते? क्यों हमने कोशिश नहीं की? इसमें दफ्तर ख़ारजा का भी कसूर है, मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कसूर है। उन्होंने क्यों रब्ता नहीं किया? गो कि वो कहा यह जाता है कि आईसीसी के मैनिफेस्टो है कि इसमें किसी भी हर किस्म की सियासत से इसको पाक रखा जाएगा। हम नहीं कह रहे कि सियासत करें। जब अवेयरनेस चल सकती है ब्रेस्ट कैंसर की कि इंसानी जानें बचाने के लिए, तो कश्मीरी जो रोज़ाना जिनको शहीद किया जा रहा है, ये कौन है? ये भी तो इंसान है। ये मुसलमान है तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। इनकी जानें बचाने के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे यहाँ पे? तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया था, हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी। गो कि इसके बैलेंस में ये बात भी आ सकती है कि मोइन अली ने जिस तरह से गज़ा के मुसलमानों के लिए अपने हाथ के ऊपर एक बैंड बांधा था, गज़ा से उनको तंबीह की गई थी। देखें, बिल्कुल तंबीह की गई। बात यही है, इसका मतलब तो यही हुआ कि हमेशा ताकतवरी की सुनी जाती है। जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी होगी, जो जितनी शिद्दत से आवाज़ उठाएगा, उसी की आवाज़ कानों में जाएगी, उसके अलावा नहीं जाएगी। तो हमें ये सोचना होगा, जब जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर पूरी दुनिया में मुजाहरे हो गए और क्रिकेट के मैदान में हर जगह इंटरनेशनल मीडिया भी उनकी दादरसी करता रहा, उस पर आवाज़ उठाता रहा, तो ये कश्मीरी 73 साल से हम वो करें। हम पूरे पाकिस्तान को भी बंद कर देते हैं और पूरा पाकिस्तान का मीडिया भी इसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो हमने बाहर क्या काम किया?
आज एक दिन मैं आपको बताता हूँ इसी से जुड़ी हुई बातें जो हैं। अमेरिका के अंदर आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर जो है आज भी 2 आर्टिकल छपते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल छपते हैं मोदी के हवाले से। क्यों? जो 5 आज ही के दिन मोदी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम टेम्पल की मंदिर की का इफ्तिताह किया है, उसके हक़ में वहाँ पे 2 आर्टिकल छपे। हमारा क्या छपा आर्टिकल? हमारा दफ्तर खारजा या हमारा जो कश्मीर डेस्क है वो कहाँ पर है, उसने क्या काम किया है? देखें, ना सिर्फ 2 आर्टिकल छपे बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, इसके सिवा टाइम स्क्वायर के ऊपर उन्होंने वहाँ जगह जगह पे मंदिर की पोर्ट्रेट लगा दिए गए। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? दफ्तर खारजा क्या कर रहा है? जो सिफारती मिशन हमारा वो क्या कर रहा है वहाँ बैठा हुआ? कश्मीर डेस्क का क्या काम था? यही काम था कि इसको हाईलाइट करे, दुनिया भर में लिखवाए। फिर हम गवर्नमेंट ये बार बार ये कह रही है कि इस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किया। भाई इस गवर्नमेंट ने काम इसलिए किया है, आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये इसी गवर्नमेंट के दौर में ही इसको 1 साल के लिए असीर बनाया गया, 1 साल तक असीर बनाया गया। इसी गवर्नमेंट में हुआ है। जब आप अमेरिका का दौरा करें तो उसके बाद ही ये सारा कुछ एपिसोड हुआ है। मैं ही वहाँ पे वाइट हाउस के बाहर खड़ा होकर मैंने ही कहा था कि इसके असरा जो ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात हुई है, इसके जो आफ्टर शॉक होंगे, जो इसमें फ़ैसले हुए हैं 1 से 1.5 हफ्ते के बाद सामने आएंगे। तो वही हुआ, उसके बाद ही फौरी ये आ गया, 5 अगस्त फिर आ गया, अनाउंसमेंट हो गई। तो हमें खुदारा ये वक्त है, हमें देखें, हम एक पेज का नारा लगा रहे होते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं है। दफ्तर खारजा हमें कहीं नज़र नहीं आया इस सारी सूरत के अंदर कि आलमी मीडिया ने आवाज़ उठाई। जो भी देखें बाहर, जो भी ये यूरोप के अंदर, अमेरिका में या कनाडा में या कहीं भी मुजाहरे हो रहे हैं, वो पाकिस्तानी लोग हैं, वो कश्मीरी हैं, वो मुजाहरा कर रहे हैं। बाकी जो दफ्तर खारजा की तरफ से होना चाहिए था, जो फ़ॉरेन मीडिया में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये सारी सूरत है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।